हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट विच हैव बीन अरेंज इन द सीक्वेंशियल वे, यानी कि स्पेसिफिक वे में हो उसे क्या बोलेंगे सीक्वेंस। जैसे 3, 7, 11, 15, 19, यानी ये जो है इनमें सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का कॉमन डिफरेंस है। इनमें सब में 4 का डिफरेंस है। ओके, यानी हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हो गई, सीक्वेंस हो गई। ये इसमें क्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो 8 हो गया। तो ये भी एक सीक्वेंस है। सीरीज क्या होता है, सीरीज होता है अ सीरीज कैन बी हाईली जनरलाइज्ड एज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जब सीक्वेंस का सम कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं, सीरीज। जैसे ये वाली जो सीक्वेंस थी इसको आपने एडिशनल फॉर्म में दे दिया तो ये सीरीज बन गई। इस सीक्वेंस को आपने एडिशनल फॉर्म में बन गया तो ये सीरीज हो गई। अब टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस कौन सी, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी कि नोन नंबर ऑफ द टर्म्स होंगे। जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 अप टू 64 तक, तो ये फाइनाइट टर्म हो गई। इनफाइनाइट यानी डॉट डॉट डॉट, आई डोंट नो कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब आ गया प्रोग्रेशन। सीक्वेंस विद द स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। जब एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा उसे बोलेंगे प्रोग्रेशन। ये 3 टाइप होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट अभी हम लोग केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करेंगे क्योंकि ये हमारे 11th के सिलेबस में नहीं है। ओके, सीरीज, द सम ऑफ द सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। सिग्मा नोटेशन क्या होता है, सिग्मा नोटेशन यानी कि जब सम ऑफ द सीरीज को आप देते हैं, जैसे सपोज है कि 10 टर्म तक का सम निकालना है आपको, तो आप उसे इस तरह से दे सकते हैं, सिग्मा k इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म इज 1 से स्टार्ट है, फर्स्ट टर्म से और अप टू एट टर्म तक, और जनरल टर्म आपका आगे गिवन होगा। अब आगे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अ प्रोग्रेशन विच हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, उसे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 3, 7, 11, 15, इसमें क्या है, 3 में +4 करा तो 7 आ गया, 7 में +4 करा तो 11 आ गया, +4 करा तो 15 आ गया। तो ये क्या है, एपी सीरीज, इसे शॉर्ट में एपी सीरीज कहते हैं। एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है एनथ इज इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1 into d. n is the number of the term, a is the first term, d is the common difference. सम का फॉर्मूला होता है Sn is equals to n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. ये तो आप लोगों ने 10th में किया होगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ द एपी क्या है, if the constant is added to the each term of the AP then the resulting sequence is also in AP। अब जैसे आपकी ये सीक्वेंस दी गई है 3, 7, 11, 15 और 9। ओके, तो अगर जो इसमें सपोज है कि मैंने 1 ऐड कर दिया तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, 4, 8, 12, 16, 20। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस आपका क्या है, 4 का है, इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का है, यानी ये भी हमारी किसमें, एपी में। इफ द कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्टिंग द सीक्वेंस। अब अगर जो इसी इनिशियल इक्वेशन में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 6, 10, 14, 18। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है, 4 का, 4 का, 4 का, 4 का, ये भी क्या है, एपी में। इफ द कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइंग द ईच टर्म ऑफ द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। अगर जो इस सीक्वेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी, 6, 14, 22, 30, 38। ओके, इनका डिफरेंस देखिए, 8 का है, इसमें भी 8 का है, इसमें भी 8 का है, यानी ऑल्सो इन एपी। अब अगर जो इसको आप सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, यानी 3/2, 7/2, 11/2, 15/2, 19/2,
तो अब देखते हैं 3/2 में से 7/2 माइनस हुआ तो कितना आया 4/2, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया 2 का। अगर जो इसमें से माइनस करते हैं तो 4/2 यानी कि डिफरेंस आ गया 2 का। तो ये भी क्या है आपकी AP सीरीज ही है। ओके, अब आ गए आपके क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, ये आपके 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म ये nth इस तरह से लिखा हुआ है n square plus 5 by, if we put n is equal to 1 तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म आएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 का 4, तो ये क्या हो गया आपका 6 का 4 अब ये भी निकालेंगे, यानी n के प्लेस पे क्या डालेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 5 है, ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा 9 है। A3 निकालेंगे, A3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 5 है, तो ये कितना हो गया 14 डालती यानी कि 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 है। A4 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 4 9 सॉरी वो हो जाएगा 16 प्लस 5 है 4, तो ये कितना हो गया 21, और ये तो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया A5 आप निकालेंगे तो इस पर 5 डाल देंगे, और ये हो गया 25 प्लस 5 यानी कि 30/4, ये हो गया 2, ये हो गया 15, हो गया 75/। ओके, अब देखिए आपका क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी कि A20 आपको निकालना है और आपके पास anth टर्म गिवन है। तो anth आपको गिवन है तो क्या करेंगे n के प्लेस पर इसमें 20 डाल देंगे, n-2 अपॉन n+3, तो A20 इक्वल्स टू 20 माइनस 2 यानी हो गया आपका 18, और 20 प्लस 3 यानी हो गया आपका 23, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 360/20। ओके गाइस।